ओके चलिए बच्चों, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का आज ये नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जहां पे हम बात करने वाले हैं इन कंपाउंड को बनाने के कुछ पर्टिकुलर मेथड्स के बारे में। बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हो। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड जिससे खाली एल्डिहाइड बनेगा, एंड देन सम मेथड जो खाली और खाली कीटोन बनाने वाला है। तो चलिए पहले बात करते हैं बच्चों जनरल मेथड, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। चलो यहां से आपको दोनों मिलने वाला है, एल्डिहाइड भी मिलेगा और कीटोन भी मिलेगा। चलिए बच्चों, सबसे पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। चलो एल्कोहल चैप्टर आपने इसके आगे ही पढ़ा है और आपको पता होगा बच्चों के ऑक्सीडेशन के एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीडेशन जब करना है ना, तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब अगर आपने एल्डिहाइड लिया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो एल्डिहाइड और जो आपका एल्कोहल होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा। हमें रिएक्शन को बीच में रोक देना होता है, तो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो हम करेंगे बच्चों सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। किसका भाई? ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग लिया तो फिर आप एसिड तक चले जाओगे, जो हमें नहीं करना है अभी। भाई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेंगे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे बच्चों हम पीसीसी। नाम तो सुना ही होगा आपने, मैं नीचे स्ट्रक्चर लिख दूंगा। विल गिव एल्डिहाइड कंपाउंड। क्या बनाएगा बच्चों? ये एल्डिहाइड बनाएगा। चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल, यू कैन सी RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल हुआ। पहले मैं सारे रिएक्शन करा दूंगा, फिर हम लास्ट में समरी लिखेंगे। ओके, तो आपको समरी से पूरा थियरी रिवाइज हो जाएगा वापस। हमें करना है इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। चलो मैंने एक ओ लगा दिया। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने वाला हूँ पीसीसी। ठीक है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? H2 निकल के उसकी जगह पे O आ जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू RCHO। क्या बनाएगा बच्चों? ये एल्डिहाइड बनाने वाला है। चलो एग्जांपल लिखते हैं। इफ यू हैव CH3CH2OH, व्हाट इज इट? इथेनॉल। करो मेरे बच्चा लोग इथेनॉल का ऑक्सीडेशन, बट वीक रखना, पीसीसी रखना। चलिए बीच में से H2 गायब कर दो। जैसे ही H2 गायब हो जाएगा, ये हो गया CHO। ये H2 गायब कर दो, तो ये हो गया आपका इथेनॉल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। चलो पीसीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है लिख देते हैं बच्चों। पीसीसी का स्ट्रक्चर, पीसीसी इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट। व्हाट इज इट? पीसीसी इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट। राइट, pyridine पता है ना आपको? 6 मेंबर का रिंग होता है और उसमें एक होता है नाइट्रोजन, दिस इज pyridine। राइट, उसमें क्रोमेट आयन है CrO3- और क्लोरो आयन है Cl-। दिस इज कॉल्ड एज पीसीसी, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है बच्चों? ये है आपका पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी। राइट, तो पीसीसी से अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आप आराम से एल्डिहाइड पे रुक सकते हो, रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। ओके, अब अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन बनाना है आपको, तो आपको लेना पड़ेगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? हमें हमें लेना पड़ेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये टेक्स्ट बुक में तो ऐसा लिख दिया कि आगे वाला चैप्टर में देख लेना जाके। अब मैं कहूंगा तो आप तो ऐसा करोगे नहीं। राइट, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही करा सकते हो, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे बनेगा कीटोन। क्या बनना है मुन्ना? इससे बनना है तेरा कीटोन बन जाएगा। कैसे बनेगा देख, तो ये हो गया तेरा सेकेंडरी अल्कोहल RCH, R-OH। है कि नहीं? सेकेंडरी अल्कोहल करा इसका ऑक्सीडेशन। हम लेंगे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट्स टेक अल्कलाइन K2Cr2O7, और यू कैन टेक एसिडिफाई K2Cr2O7। चलिए एक एच यहां से निकालेंगे, एक एच यहां से निकालेंगे, तो बचा क्या? CO बच गया बीच में। ले बेटा, हो गया है तेरा कीटोन।
चलिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक प्रोपेन टू ऑल CH3CH CH3OH। आपको एग्जाम में जब पूछे तो एक एग्जांपल आपको लिख देने का साथ में। ऑक्सीडेशन करोगे, चलो अल्कलाइन KMNO4 ले सकते हो, K2Cr2O7 ले सकते हो, CrO3 ले सकते हो। यू कैन टेक एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल रिजल्ट इन CH3 COCH3। ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। क्या हो गया बच्चों, ये प्रोपेन ऑन हो गया। तो ये हो गया वेरी 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 फर्स्ट मेथड। ओके, चलिए बच्चों अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में, जो भी आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा ही था। और वो दूसरे मेथड का नाम है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड मेथड इज सेम, दैट इज बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, जहां पे हम कॉपर के ऊपर से अल्कोहल को पास करते थे, राइट। बाय डिहाइड्रोजिनेशन बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। तो ये भी बच्चों सेम ही रिएक्शन है। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल कौन सा लेंगे बच्चों, लेट्स टेक RCH2OH। इसको हम पास कराते हैं कॉपर के ऊपर से, अगर आपको याद हो तो, एट 573 केल्विन। डिहाइड्रोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, दिस विल रिजल्ट इनटू एल्डिहाइड। What will it give you? It will give you aldehyde, that is RCHO। सिमिलरली अगर आपके पास बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल कैसा दिखता है बच्चों, R दोनों तरफ R डैश ग्रुप, बीच में OH। अगर इसको आपने पास कराया कॉपर के ऊपर से 573 केल्विन से, तो ये भी दो हाइड्रोजन को बाहर भगा देगा और बना लेगा कीटोन। क्या बना लेगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना लेने वाला है। और अगर आपने मन हुआ कि चलो टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं, अगर आपने टर्शरी अल्कोहल लिया ना, इफ यू विल टेक टर्शरी अल्कोहल, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, लास्ट चैप्टर में आपने सीखा होगा कि अगर आपने टर्शरी अल्कोहल ले लिया तो फिर ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाएगा, ये अल्कीन बना देता है। टर्शरी अल्कोहल को अगर पास करोगे कॉपर से 573 केल्विन पर, तो ये अल्कीन बना देता है, जो हमारे कोई काम का नहीं है। तो टर्शरी अल्कोहल से हम कोई फायदा यहाँ पे नहीं करा सकते हैं, टर्शरी को हम काम में नहीं लेंगे। हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी को कॉपर से पास करा के एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, ओके। तो चलो बच्चों इसका समरी दे दूं। समरी तो देना ही पड़ेगा ना आपको, समरी के बिना आप याद कैसे रखोगे। चलिए इतने छोटे से पार्ट का समरी बहुत ही सिंपल है बच्चों। प्राइमरी अल्कोहल PCC ले लो तो भी चलेगा, या फिर आप ले सकते हो कॉपर प्लस 573 केल्विन, बोथ विल रिजल्ट इनटू एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल, यू हैव टू टेक सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने SOA लिखा है, समझ जाना आप। या आप पास करो कॉपर प्लस 573 केल्विन, इट विल रिजल्ट इनटू कीटोन, इट विल रिजल्ट इनटू कीटोन, राइट। तो ये हो गया पहले मेथड का समरी बच्चों। दूसरा मेथड के लिए तो आपको 11th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। दूसरे मेथड के लिए आपको 11th के चैप्टर में जाना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन के अल्किन टॉपिक में। चलो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको क्या था वो टॉपिक। ठीक है, तो सेकंड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दैट्स इनफैक्ट द थर्ड मेथड। मैं नंबरिंग कैसे किया, लेट मी सी द नंबरिंग इज 1 2 ओके। थर्ड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब मजा आने वाला है, हाँ। 11th का थोड़ा सा रिवीजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। उसमें पहला मेथड था बाई ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, याद है घर बना के तोड़ते थे हम। पहला मेथड है बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। चलिए इसके तो मैं आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, अभी तैयार रहना सब लोग, दिमाग का दरवाजा खुला चाहिए सबका। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं पहले अल्कीन कंपाउंड। चल मैंने ले लिया अल्कीन डबल बॉन्ड। हम इस अल्कीन के अंदर डालते हैं ओजोन। अब ओजोन जो है ना वो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा और दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और ओजोन इस तरह से अरेंज हो जाएगा ओ ओ ओ, एंड इट विल फॉर्म बॉन्ड्स लाइक दिस। इसे हम कहते हैं ओजोनाइड, राइट। अब इसके अंदर हम डालते हैं जिंक डस्ट और गर्म करते हैं। जिंक को ऑक्सीजन से बहुत मोहब्बत होती है, तो यहां से आपके बॉन्ड टूटेंगे, देखना ध्यान से। ये घर जो है ना वो तोड़ना है वापस। टूटा ये घर तो ये ऑक्सीजन जाएगा जिंक के साथ,
ये आपका पहला पार्ट बच गया बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ, और दूसरा पार्ट भी बचेगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये डिपेंड करता है कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, वो पता चलेगा कि यहाँ पे बाकी वैलेंस से किसने भरा हुआ है, राइट। तो दिस कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन। एल्डिहाइड एंड कीटोन can be formed by ozonolysis of alkene followed by zinc dust as per substitution, SN मतलब substitution है, in alkene। चलो अभी आप एग्जाम्पल के बिना तो मानोगे नहीं ना, कोई नहीं मत मानो, चलो एग्जाम्पल करते हैं इसका एक दो, ठीक है। लेट्स कीप इट विद अदर पेन। सो इफ आई हैव दिस कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 ट्वाइस, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, अगर मैंने इसको रिएक्ट करा दिया ओजोन के साथ, अब मुझे पता है ओजोन के साथ जैसे ही रिएक्ट कराऊंगा दोनों डबल बॉन्ड के बैंड बजा देगा ओजोन। मैंने पूरा डबल बॉन्ड ही निकाल दिया, आप देख सकते हो। तो डबल बॉन्ड जहां पे था उधर आपको ऐसे ओजोन जोड़ना है, दिस इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। अब इसको आप जिंक के साथ गर्म करोगे ना, करो, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा जो हमने ऊपर एग्जाम्पल बनाया है। तोड़ो, चलो ये पार्ट हो गया आपका CH3CHO, दैट इज इथेनॉल, राइट। और दूसरा पार्ट मेरा हो जाएगा ये वाला जो है ना, वहां पे CH3 दो बार है, तो इट इज एक्चुअली CH3COCH3, दैट इज प्रोपेनॉन बना, राइट। तो कौन से ग्रुप लगे हैं डबल बॉन्ड के कार्बन के पास, उसके अकॉर्डिंगली आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो बन सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, चलो अब शॉर्टकट में डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट अगर आपको करना है, इफ यू हैव दिस कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3। अब अगर आपको एग्जाम में ऐसे लिख के दिया हुआ है हाँ कि ओजोन, और दूसरा स्टेप करना है आपको जिंक डस्ट, तो आपको पूरा रिएक्शन नहीं बताना है, उसमें मैं आपको सीधा हिंट देता हूं, आपको ये डबल बॉन्ड जो है ना वैसे तोड़ देना है थोड़ा, दोनों को ओ लगा दो। ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड ओ मतलब CHO एल्डिहाइड, इस तरफ भी हो जाएगा आपका, देखो चेन में CH3 है, CH तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3 फिर CH2 फिर CH के साथ डबल बॉन्डेड O आ जाएगा, दैट इज एल्डिहाइड। तो आपको मिल गया बच्चों इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। क्या मिल गया मुन्ना आपको, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल मिल गया। अब मजा तब आता है ऐसे क्वेश्चन में जब रिवर्स क्वेश्चन पूछा हो। क्या पूछा हो बच्चों, रिवर्स क्वेश्चन पूछा हो, मतलब आपको एल्डिहाइड कीटोन दे दिए हो और आपको ये पूछा हो कि अभी कौन सा अल्किन लेंगे तो ये रिएक्शन होगा। देखो एक रिवर्स क्वेश्चन का आपको एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन ये है बच्चों, टू गेट ब्यूटेन 2 ऑन एंड प्रोपेनॉल, which alkene should be reacted with ozone, which alkene should be reacted with ozone। अब ये उल्टा क्वेश्चन है, कोई नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। हम एक काम करेंगे, पहले कंपाउंड बना लेते हैं। तो ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, और 2 के ऊपर ऑन है, ऑन मतलब कीटोन। ये हो गया पहला कंपाउंड जो मुझे बनाना है। दूसरा है प्रोपेन आल, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, आल मतलब आखिर पे होगा आपका डबल बॉन्ड हो, दैट इज एल्डिहाइड। आल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड जहां पे लास्ट में होता है डबल बॉन्ड हो, एक तो एच होगा ही साथ में, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप CHO। भी मैं एच नहीं दिखा रहा हूं आपको। अब जब मैंने अल्कीन को तोड़ा था तो डबल बॉन्ड के कटके किए थे और दोनों को ओ दिए थे। अब मुझे वापस जोड़ना है तो मुझे दोनों ओ को निकाल देना पड़ेगा, और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से जोड़ देंगे। उल्टा रिवर्स सोचना है खाली आपको, रिवर्स। जहां पे आपका ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड उसको निकाल दो और उधर से डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो इट विल बी, अभी ऐसा दिखेगा, फिर हम नेमिंग कर लेंगे इसका। ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी जिधर डबल बॉन्ड है उधर से जोड़ो, वहां पे आपके पास, मैं खाली ऐसे नंबर लिख देता हूँ 1 2 3, तो आपको पता चल जाएगा। दिस इज 1 2 3, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 कार्बन लगा देने, डबल बॉन्डेड कार्बन जहां पे है उधर से ही 1 2 3, राइट 1 2 3। चलो कौन सा हो गया आपका ये अल्कीन, अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 का चेन है मतलब हेक्स, एक इन है और एक ये मिथाइल ग्रुप है, उसको आगे लिख देंगे।
राइट। तो ये आपका मिथाइल ग्रुप है तीसरे के ऊपर, और अल्किन भी तीसरे के ऊपर है, तो इट इज 3 मिथाइल हेक्स 3 इन। तो 3 मिथाइल हेक्स 3 इन का जब आप ओजोन एनालिसिस करने वाले हो ना, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस टू प्रोडक्ट जो आपको दिया हुआ है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए बच्चों, इसके बाद भी एक रिएक्शन दिया है जनरल मेथड के अंदर, जो है आपका सेकंड मेथड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसी के अंदर हमने 1 2 नंबरिंग किया है ना, लेट मी फोकस ऑन नंबरिंग आल्सो। यस, 1 हाइड्रोकार्बन में से दूसरा है बच्चों बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अब ये आपने ना टॉटोमराइजेशन में शायद सीखा होगा, शायद ना, शायद। तो अल्काइन कंपाउंड क्या होता है बच्चों? लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने ना ले लिया प्रोपाइन। क्या ले लिया हमने? प्रोपाइन ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब है मुझे वाटर ऐड करना है, बट वाटर इतना इजीली H प्लस देता नहीं है, तो हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, और हम यहाँ पे कैटालिस्ट रखते हैं मर्क्यूरी सल्फाइड HgSO4 इज अ कैटालिस्ट। तो आपको करना तो वाटर मोलेक्यूल ही ऐड है। क्या ऐड करना है हमें भाई? वाटर मोलेक्यूल ही ऐड करना है, राइट। और अब जब वाटर ऐड करोगे ना, तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव ऐड करना है, ये बात ध्यान रहे। हाँ, इतना डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक में नहीं समझाया गया है। तो वाटर इज बेसिकली H2O which will have two ions OH minus and H plus. It will follow Markovnikov। तो नेगेटिव कहाँ जाएगा बच्चों? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव विल बी अटैच विद दिस कार्बन। तो ये हो गया बच्चों, कभी कुछ इस ऐसा आपको दिख रहा है CH3C, इसके पास OH आया, राइट। तो बाजू वाले के पास एक H आएगा, H कहाँ जाएगा? बाजू में जाएगा ना। दोनों के पास एक एक एटम जुड़े हुए हैं, तो एक बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड रह जाएगा। एक बॉन्ड टूट के क्या रह जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड रह जाएगा। ये आपका इनऑल कंपाउंड है, इनऑल कंपाउंड है, ठीक है ये। अब इनऑल के साथ टॉटोमराइजेशन होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देयर विल बी टॉटोमराइजेशन, राइट। आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा भी नहीं ये सब, ये 11th की बुक में था। तो टॉटोमराइजेशन में क्या होता है? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, और इसके बदले में इसको बाजू में H मिलेगा। दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3 CO CH3। क्या देगा भैया आपको? CH3 CO CH3 देने वाला है। दिस इज प्रोपेनॉल। बना कीटोन, देख लो, बन गया कीटोन। अगर अल्डिहाइड बनाना है तो आई कैन टेक इथाइन। व्हाट शुड आई टेक? आई शुड टेक इथाइन, राइट। अगर मैंने इथाइन लिया बच्चों, और इथाइन के अंदर अगर मैंने सेम रिएक्शन किया ना, डाइल्यूट H2SO4 in the presence of mercury sulfide, this will give CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे OH आया। अब देख सकते हो सेम रिएक्शन, इधर OH इधर H, टोटोमराइजेशन होगा, बॉन्ड शिफ्ट कर दो, you will get CH डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपका CH3, है ना। यहाँ से बॉन्ड लिया, इसको H दिया, तो ये बना आपका इथेनॉल। यू कैन सी 2 कार्बन विद एल्डिहाइड, यू कैन सी दैट इज इथेनॉल। ओके, तो ये जो मेथड आपने किया ना बच्चों, ये सारे जनरल मेथड थे। कैसे थे? ये सारे के सारे जनरल मेथड थे। मैं जितनी बने उतनी बार आपको समरी दूंगा, जितना बने उतनी बार मैं आपको समरी दूंगा, बिकॉज इतने सारे रिएक्शन है। जब तक आप इसको समराइज फॉर्म में याद नहीं रखोगे ना, तब तक सब कुछ साथ में याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। चलो, तो अपने अभी जो मैंने सीखा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसका समरी क्या है? तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में आपके पास था बच्चों अल्कीन। लेट मी जस्ट गिव अ टाइटल, स्मॉल टाइटल, आई विल गिव यू समरी, राइट। तो आपने पहले लिया अल्कीन कंपाउंड। अल्कीन में आपको दो चीजें करना है बच्चों, ओजोनोलिसिस करना है, राइट, फॉलोड बाय जिंक मॉलिक्यूल। तो यू कैन गेट एल्डिहाइड और कीटोन। वो डिपेंड करता है कि आपका अल्कीन कैसा है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आगे। दूसरा है बच्चों यहाँ पे अल्काइन, अल्काइन, राइट। अल्काइन के अंदर आपको डालना है वाटर, डाइल्यूट H2SO4 है, एंड द कैटालिस्ट इज मर्क्यूरस सल्फाइड HgSO4, राइट। इट विल गिव यू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड खाली एक ही केस में मिलेगा बच्चों, जब आपका अल्कीन कौन सा हो? इथाइन हो। एल्डिहाइड एक ही केस में मिलेगा, जब आपका अल्कीन कैसा, अल्काइन कैसा हो? इथाइन हो। और बाकी अगर कोई भी अल्काइन हुआ तो वो आपको कीटोन देने वाला है फ्रॉम एनी अदर अल्काइन, कि मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा ना, तो आपका ऑक्सीजन OH ग्रुप जो है वो अंदर ही आएगा, मतलब कीटोन ही देगा वो, ध्यान रखना ये।
तो फ्रॉम एनी अदर कंपाउंड। चलो बच्चों, तो ये हो गया आपके पहले टॉपिक का समरी। क्या हो गया बच्चों, ये आपके पहले टॉपिक का समरी हो गया। देखो एक और ब्लू आया यहाँ पे, ये रहा समरी वाला पॉइंट। अल्कोहल में से आप बनाओगे और दूसरा आप बनाओगे हाइड्रोकार्बन में से। कहाँ से बनाओगे, एक अल्कोहल में से और एक दूसरा हाइड्रोकार्बन में। मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, जनरल मेथड में हमने क्या सीखा। जनरल मेथड में हमने क्या सीखा, तो जनरल मेथड में मैंने बच्चा लोग आपको सिखाया फ्रॉम अल्कोहल। दूसरा रास्ता पड़ा यहाँ पे बच्चों फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आपके दिमाग में ना एक प्रॉपर ऐसा फ्लो चार्ट होना चाहिए इस चैप्टर का, बिकॉज बड़ा चैप्टर है ये। राइट, फ्रॉम अल्कोहल हमने दो मेथड देखे बच्चों, ऑक्सीडेशन और दूसरा हमने देखा बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन। ऑक्सीडेशन में हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था पीसीसी। राइट, किसके लिया था, पीसीसी लिया था हमने फॉर प्राइमरी। आप भी साथ साथ में रिवाइज करो मेरे साथ साथ, पीसीसी प्राइमरी के लिए लिया था और आपने K2Cr2O7 लिया था सेकेंडरी के लिए। डिहाइड्रोजिनेशन में हमने लिया था कॉपर एट 573 केल्विन। दोनों का आउटकम सेम ही था। प्राइमरी अल्कोहल ने एल्डिहाइड बनाया था और सेकेंडरी अल्कोहल ने कीटोन बनाया था। देखो कितना जबरदस्त मैंने आपको बना के दे दिया पूरा फ्लो चार्ट। दूसरा जनरल मेथड में भी यहाँ पे भी दो रास्ता था बच्चों। पहला रास्ता था फ्रॉम अल्कीन। राइट, फ्रॉम अल्कीन, जिसमें हमने कौन सा मेथड किया, बाय ओजोनोलिसिस। आई विल राइट इट क्लियरली। पहला था ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। इसमें आपको एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका अल्कीन कौन सा है ना। दिस कैन गिव यू एल्डिहाइड। लेट्स राइट द रीएजेंट फर्स्ट। तो ओजोन था उसका रीएजेंट और था जिंक डस्ट। राइट, दिस कैन गिव यू एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। डिपेंड करता है अल्कीन कैसा है। दूसरा था आपका बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अगर राइट, ओके, was correct only, hydration of alkyne। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, मुझे कोई भागा भागी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमारा मरम से ही करेंगे। ठीक है, चलो बाय हाइड्रेशन ऑफ द अल्काइन, जहां पे हमने लिया था डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि ये दिमाग में फिट करना है आप सबके भाई, NHgSO4। राइट, इसके अंदर क्या हुआ था बच्चों, अगर इथाइन है तो वो देगा इथेनॉल, और बाकी कोई भी अल्काइन अगर हुआ तो मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा और वो देगा आपको कीटोन। क्या देगा ये आपको, कीटोन देगा। राइट, ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल मेथड का समरी। आई होप आपके दिमाग में अच्छे से छप चुका है पूरा। राइट, चलिए अब जाते हैं बच्चों स्पेशल मेथड्स के ऊपर, जहां पे हम खाली खाली एल्डिहाइड ही बनाएंगे। ऐसे मेथड जो खाली एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन कीटोन नहीं बनाएंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। राइट, चलो बच्चों ध्यान देना बहुत ही अच्छे। सबसे पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड, यू कैन से। एसाइल क्लोराइड मतलब है एसिड क्लोराइड, मतलब COCl वाला। इसका नाम है मुन्ना लोग रोजनमन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। चलो बहुत ही ध्यान से देखना रिएक्शन है क्या। ओके, तो हम शुरू कहां से करेंगे ये आपको याद रखना है। शुरू करते हैं बच्चों हम एसाइल क्लोराइड से। यू कैन से दिस इज एसाइल क्लोराइड, या एसिड क्लोराइड भी कहते हैं इसको। दिस इज एसिड क्लोराइड। अब मुझे ना Cl को निकाल के H लाना है। क्या करना है, मुझे Cl को निकाल के H लाना है इसकी जगह पे। तो इसके लिए रीएजेंट हम कौन सा यूज करेंगे बच्चों, तो इसके लिए हम रीएजेंट यूज करने वाले हैं हाइड्रोजन सस्पेंडेड ओवर पैलेडियम एंड BaSO4। H2PdBaSO4, H2PdBaSO4।
राइट, होगा क्या बच्चों, खाली Cl निकल के वहां पे H आ जाएगा। ये हो गया लो एल्डिहाइड रेडी, क्योंकि Cl बाहर निकला है, H अंदर आया, दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन प्रोसेस, हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन प्रोसेस। राइट, तो हमें करना क्या है, खाली बच्चों एसिड क्लोराइड कंपाउंड को हमें करना है हाइड्रोजनेटेड ओवर द कैटालिस्ट पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट। स्टेटमेंट लिखो, लेट्स राइट द स्टेटमेंट। तो एसिड क्लोराइड्स आर हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटालिस्ट। आपको एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना होता है पैलेडियम ऑन BaSO4। पैलेडियम इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को अपने सरफेस के एब्जॉर्ब करके रखेगा। राइट, चलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल लिख देते हैं चलिए बच्चों इससे जुड़ा हुआ, जहां पे हम लेंगे बेंजोइल क्लोराइड। एग्जांपल लिखना कंपलसरी है आपको, बेंजोइल क्लोराइड एग्जाम में है तो आपको यही एग्जांपल लिखना है खाली, बेंजोइल क्लोराइड। इसका हम हाइड्रोजनेशन करेंगे पैलेडियम BaSO4 पे, ऊपर से Cl निकल के वहां पे आ जाएगा H, और ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। क्या बन गया बच्चों, ये बेंजाल्डिहाइड बन गया। ये है आपका पहला रिएक्शन, दैट इज अ रोजनमन रिडक्शन प्रोसेस। नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन। चलिए बच्चों दूसरा मेथड देखते हैं, वापस बनाते हैं दूसरे मेथड में। दूसरे मेथड में हम इसको बनाने वाले हैं फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। अब इसमें बहुत डेटा आएगा। सेकेंड इज फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। तो नाइट्राइल और एस्टर में से हमें एल्डिहाइड बनाना है। क्या करना है हमें इसमें से भाई, एल्डिहाइड बनाना है। ओके, चलिए इसके अंदर पहला प्रोसेस आने वाला है बच्चों स्टीफन रिएक्शन। क्या आएगा इसके अंदर, पहला आएगा स्टीफन रिएक्शन। चलिए स्टार्टिंग रिएजेंट का ध्यान दीजिएगा, कौन सा है वो। स्टीफन रिएक्शन में स्टीफन का एन है ना, तो इसका स्टार्टिंग रिएजेंट में भी पीछे एन आता है। स्टीफन का एन है तो स्टार्टिंग रिएजेंट में पीछे एन आता है, ऐसे आप याद रखो। तो इसका स्टार्टिंग रिएजेंट है नाइट्राइल कंपाउंड। क्या है बच्चों, इसका स्टार्टिंग रिएजेंट नाइट्राइल है। और ये जो रोजनमंड है ना, इसमें ओ आता है। क्या आता है, रोजनमंड में ओ आता है, तो इसका स्टार्टिंग रिएजेंट होगा ROCl। अब ऐसा याद रखो, है ना, तो ही आप अच्छे से कर पाओगे, बाकी आप भूल जाओगे। ठीक है, रोजनमंड में आपका रीएजेंट है ROCl। कौन सा रीएजेंट है, ROCl है। और पीछे डी आ रहा है, इसका मतलब इसका कैटालिस्ट है पैलेडियम BaSO4। देखो हो गया जुगाड़, इसका रोजनमंड स्टार्टिंग इज ROCl, और ये डी है, इसका मतलब इसका कैटालिस्ट है पैलेडियम BaSO4। हो गया जुगाड़, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, बराबर। चलो दूसरा देखो, स्टीफन। स्टीफन में एन है, तो इसीलिए इसका रीएजेंट होगा RCN। चलिए ओके, इसमें यूज क्या करना है हमें। So nitriles are reduced to corresponding imine compound with a stannous chloride, in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis give corresponding aldehyde। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे SnCl2। राइट, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, SnCl2 यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। SnCl2 को हम कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों, SnCl2 को हम कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। चलो इसको भी याद रखने का सिंपल ट्रिक है, स्टीफन का S तो रीएजेंट होगा इसका SnCl2 प्लस HCl। देखो कितना मजा आ रहा है। SnCl2 प्लस HCl, स्टीफन का N है तो चालू करना है नाइट्राइल कंपाउंड से। ओके, चलिए रिएक्शन क्या होगा, पहले बनेगा इमाइन कंपाउंड दैट इज RC। एक बॉन्ड तोड़ना है, दिस विल गिव यू इमाइन कंपाउंड। इमाइन का मतलब होता है CH डबल बॉन्ड NH। मतलब क्या करना है पता है, एक H इसको देना है, एक H इसको देना है, और एक बॉन्ड तोड़ देना है। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए करना क्या है वो, एक एक H ऐड करना है बच्चों। चलो ये हो गया आपको, इसे कहते हैं हम इमाइन कंपाउंड। क्या कहते हैं इसको, हम इमाइन कहते हैं। इसके बारे में आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे, एडिशन रिएक्शन में आएगा ये इमाइन कंपाउंड। चलिए अब इसके अंदर आपको खाली पानी फेर देना है। सेकंड स्टेप, इसके अंदर पानी फेर दो, तो ये जो NH ग्रुप है ना, वो निकल के वहां पे आ जाएगा O ग्रुप। ले हो गया बच्चा एल्डिहाइड। ले कितना सिंपल है, नाम में छुपा है सब कुछ। स्टीफन का N मतलब CN ग्रुप लेना है, S मतलब
स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl लेके रिएक्शन करना है, पहले बनेगा इमाइन, इसमें डालना है पानी तो बन जाएगा एल्डिहाइड। राइट, कौन सा रिएक्शन है ये? स्टीफन रिएक्शन है। चलिए, नाइट्राइल को आप सिलेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हो बाय द डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किससे रिएक्ट कर सकते हो आप? डाइबल से। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चलिए, व्हाट इज दिस? लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अलग कलर से लिखूंगा मैं। CN group can selectively reduce, this can selectively reduce to CHO by dibel H. डाइबल H का मतलब है बच्चों डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है बच्चों? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। मैं उसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं आपके लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट कंफर्म द स्ट्रक्चर। राइट, एक बार स्ट्रक्चर इसका कंफर्म कर लेते हैं डाइबल का, कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर तो बहुत भयंकर है डाइबल का। ओके, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है? चलो समझ लो। यहाँ पे आइसोब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, एंड आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या होगा बच्चों? देख लो आप, ये 4 कार्बन हो गया आपका, 1 2 3, और चौथा कार्बन जो है वो दूसरे पे लगा है, तो ये आपका डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। ऐसा 2 बार होगा, डाई आइसोब्यूटाइल है ना, एंड दिस इज एल्यूमिनियम। यहाँ पे साथ में क्या जुड़ा होगा बच्चों? कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा होगा एल्यूमिनियम, और उसके साथ हाइड्राइड। ये हो गया आपका डाइबल। ओके, यू कैन मेक इट वेरी क्लियर। ये कार्बन है जिसके साथ एल्यूमिनियम जुड़ा है, लाइक दिस। दिस इज डाइबल। देख लो बच्चों, एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऐसा 2 तरफ हाथ है। क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड को 2 तरफ हाथ है, और इसको हम कहेंगे डाइबल। डाइबल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डाइबल खाली और खाली CN ग्रुप को ही रिड्यूस करता है CHO में। डाइबल क्या करता है बच्चों? खाली और खाली CN ग्रुप को रिड्यूस करता है CHO ग्रुप में, और बाकी डबल बॉन्ड को वो टच भी नहीं करेगा। एग्जाम्पल समझो बहुत ही ध्यान से। राइट, पहले ये समझ लो बच्चों, RCN के अंदर अगर आपने डाइबल डाला, पहले डाइबल H, इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इट विल गिव यू RCHO। अब इसका एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ही एग्जाम्पल ना एंट्रेंस एग्जाम में यही होता है पेपर में, ऑर्गेनिक में, पूरे पेपर में इसी तरह के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं। CH2CN। अब अगर मैंने इसके अंदर बच्चों डाल दिया डाइबल, राइट, कई बार ये ऐसे भी लिखा होता है, हाँ समझो डाइबल ही है, बट अभी इसमें ऐसे लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप 2 बार। तो कई बार डाइबल लिख के देते, कई बार ऐसे लिख के देते, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आइसोब्यूटाइल 2 बार, फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ना ये रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो मैं कुछ चीजें यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा, एंड देन आई विल राइट द आंसर। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट अगर हुआ ना बच्चा, इसका काम है हाइड्रोजन ऐड करना, और मुझे एक खतरा दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है कंपाउंड। तो क्या ये डबल बॉन्ड पे भी हाइड्रोजन ऐड होकर सिंगल बॉन्ड होगा? तो नहीं होगा। दिस ग्रुप इज नॉट रिड्यूस। डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला है। राइट, अब अगर ये SnCl2 वाला रिएक्शन आप करोगे ना, तो वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और सिंगल बॉन्ड बना देगा। बट ये जो डाइबल है ना, ये सिलेक्टिवली रिड्यूस करेगा खाली और खाली CN ग्रुप को, इसको रिड्यूस करने वाला नहीं है। डाइबल इसको रिड्यूस नहीं करेगा। राइट, तो आपका प्रोडक्ट जो बनना है ना बच्चों, वो प्रोडक्ट के अंदर आपको डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। यू विल कीप इट लाइक, इट सेकंड, you will keep it like CH3 CH, keep double bond as it is। मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है उसको, देख लो। CH2 CH2, और आखिरी वाला जो CN है उसकी जगह हो जाएगा CHO। आखिरी वाला जो CN है वो क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा। तो आखिरी वाला जो CN है वहीं पे आपको जो काम करना है वो करना है।
दिस CN विल बी कन्वर्टेड टू CHO। बाकी किसी को असर करना नहीं है, तो ये काम कौन करेगा? डाइबल करेगा। राइट, कौन करेगा बच्चों? ये डाइबल ये काम करने वाला है। चलिए बच्चों, यही सेम काम सिमिलरली एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस, एस्टर को भी आप रिड्यूस कर सकते हो इसी तरह से। राइट, एस्टर कैन आल्सो बी रिड्यूस टू एल्डिहाइड विद डाइबल। चलो, वन मोर रिएक्शन इन दिस। एस्टर कंपाउंड जानते हो ना? आर COO R dash, दिस इज एस्टर। एस्टर का रिडक्शन करना है तो इसके लिए भी आप डाइबल यूज कर सकते हो। दे कैन आल्सो यूज हियर डाइबल H लिखो आप, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो आपका ये जो पूरा ग्रुप है ना RO डैश वाला, ये पूरा ग्रुप कल्टी मान लेगा, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, और जो आगे वाला डबल बॉन्डेड O है वो हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको इसका कैसे हुआ ये। कैसे हुआ, कैसे हुआ, पूरा ऑर्गेनिक में ऐसा ही लगता रहता है ना। तो इतना खतरनाक कैसे हुआ। कोई नहीं, मोहब्बत करोगे ना तो इतना दिक्कत नहीं होगा। चलो, फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ये पूरे ग्रुप को हटा देना यहाँ से, भगाओ इसको। और जो आगे जो भी चेन दिख रहा है आपको, मैंने 9 कार्बन लिया, आपकी मर्जी, आपको जितने लेने ले लेना। ये हो गया आपका एल्डिहाइड। 10 कार्बन है, 11 कार्बन है टोटल। उन डेकेनाल, नहीं लिखना है नाम, आप ऐसे खाली लिख दो एल्डिहाइड। बराबर। तो 2 रिएक्शन आ गए बच्चों, इनफैक्ट मैं कहूंगा 3 रिएक्शन आए। पहला आया आपका रोजनमंड, दूसरा आया आपका स्टीफन, तीसरा आया आपका डाइबल। रोजनमंड, स्टीफन एंड डाइबल। ठीक है, चल बच्चा आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फिर मैं लास्ट में पूरा समरी करके बताऊंगा। राइट, अभी नेक्स्ट है मेरा इसके अंदर, थर्ड वन इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। चलिए, क्या है इसके अंदर? aromatic aldehydes are prepared from aromatic hydrocarbons by the following method. This is used for aromatic aldehydes. किसके लिए होगा बच्चा? ये यूज होने वाला है एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, चलिए, पहला मेथड है बच्चों बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। क्या मेथड है? द फर्स्ट मेथड इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल बेंजीन। चलो, फर्स्ट मेथड इसके अंदर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो मुझे करना कुछ ऐसा है कि ये मेरा मिथाइल बेंजीन है, टोल्यूइन कहते हैं इसको। इसका ना मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, और मुझे खाली और खाली ये जो CH3 ग्रुप है ना उसको CHO करना है। अब ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ये काम कर पाएंगे? प्रश्नार्थ चिन्ह है, क्योंकि एल्डिहाइड पर रुक जाना है हमें। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया ना तो ये CH3 ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो CH3 ग्रुप है वो पूरा का पूरा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। आप रिएक्शन को रोकना चाहते हो CHO पे, वो रुकेगा नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो strong oxidizing agent oxidizes toluene and its derivative to benzoic acid. However, it is possible to stop the oxidation at aldehyde stage with a suitable reagent that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further, and this is the following method. तो यहाँ पे आपको कंपलसरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया ना तो फिर ये CHO तो एसिड तक चला जाएगा। तो क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम? तो हम इसके अंदर पहला ले सकते हैं बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड। आया रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। समरी करेंगे ना, बहुत मजा आएगा इसका। चलो, क्रोमाइल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2। CrO2Cl2 रिएक्शन का नाम है बच्चों इटार्ड रिएक्शन। बराबर। चलो, करना क्या है बच्चों, तो मैं इसको शॉर्टकट में पहले आपको बता देता हूं किस तरह से रिएक्शन होगा। तो क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप to a chromium complex which is hydrolyzed
तो कोरस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, आपने जो मिथाइल ग्रुप लिया है टोल्यूइन वाला, उसका आप रिएक्शन कराने वाले हो किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ, क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ, राइट। अब मीडिया रहेगा आपका नॉन पोलर मीडिया, याद रखिएगा नॉन पोलर मीडिया शुड बी देयर विच इज कार्बन डाइसल्फाइड CH2। चलिए इससे क्या होगा, ऊपर जो CH3 ग्रुप है ना वो एकदम विचित्र बन जाएगा, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स ग्रुप CHO, CrO, HCl2 ट्वाइस, ऐसा विचित्र ग्रुप बन जाएगा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप। अब इसका आगे ऑक्सीडेशन होने वाला है नहीं, इट विल नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर। इतना खतरनाक हो गया तो कैसे ऑक्सीडाइज होगा, तो ये भाई साहब आगे और ऑक्सीडाइज होने वाले नहीं है, इट इज नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर। तो कुछ नहीं, यहाँ तक पहुंचा ना, अब इसके अंदर डाल दो पानी, एसिडिक मीडिया में पानी डाल दो, कोई चिंता नहीं करना है आपको बच्चों, कोई चिंता नहीं करना है आपको, सीधा ही हो जाएगा CHO। क्या हो गया बच्चों, ये सीधा सीधा CHO हो गया, राइट। क्या हो गया है, सीधा सीधा आपका CHO हो जाता है। इज इट क्लियर, समझ आ गया आपको इतना, राइट। तो इस तरह से आपका इथाड रिएक्शन होने वाला है। आपको किसी तरह से CH3 को COOH में कन्वर्ट होने से रोकना है। ये जो CH3 है ना उसको CHO में ही कन्वर्ट करना है, CHO और आगे COOH में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम ये इस तरह से रिएक्शन करेंगे, इथाड रिएक्शन। चलिए इसको अब याद कैसे रखेंगे, याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में तो ये सब कुछ कभी कैसे कैसे भी पूछा जाता है। तो इथाड रिएक्शन जो है पहले समझ लो, इथाड रिएक्शन जो है ना उसका ई इंडिकेट करता है, इथाड का ई इंडिकेट करता है टोल्यूइन। इथाड का ई क्या इंडिकेट करता है बच्चों, टोल्यूइन इंडिकेट करता है। और ये आर इंडिकेट करता है CrO2Cl2। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको अपने लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में किसके अंदर कौन सा रिएजेंट था, स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा था। कितने बच्चे क्या करते हैं पता है, खाली एक ही चीज पे ध्यान करते हैं कि ये रिएजेंट कौन सा है, इसके ऊपर ही सबका ध्यान होता है, बट यही नहीं पता होता है कि स्टार्टिंग में लेना क्या है। फिर कंफ्यूज होते रहते कि अरे यार क्या था वो, क्या था अपने को ना, ऐसा कुछ करना है ताकि अपने को याद ही रह जाए। तो मैंने आपको की बता दिया कि इथाड रिएक्शन के ई का मतलब है टोल्यूइन और आर का मतलब है CrO2Cl2। आर का मतलब है CrO2Cl2। पहले ऊपर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। चलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे याद रखना है वो देख लो। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको अगर याद रखना है तो टोल्यूइन का जो CH3 है उसमें से एक H2 बाहर निकालना है और उस H2 को आपको रख देना है कहाँ पे, उस H2 को आप रख दोगे यहाँ पे, इस इधर देखो, इधर अपने एक जुगाड़ करते हैं CR, ताकि कॉम्प्लेक्स भी अपने को याद रह जाए, CrO2Cl2। और यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ से बच्चों, 2 हाइड्रोजन आपका आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई विल राइट इट लाइक दिस, एक ही H में लिखता हूँ जो आगे से आ रहा है रिंग में से। तो एक O को आपको आगे बिठा देना है यहाँ पे, और ये जो H2 का H है ना उसको उसकी जगह पे ला देना है। तो क्या हो गया, देखो ये हो गया आपका OCrO। क्या हो गया भाई, ऊपर आपका हो जाएगा CH तो ऑलरेडी है वहां पे, हाँ। ये जो आपका था ना वो CH3 था, ठीक है। उस CH3 में से हमने 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया है, 2 को बाहर निकाला है, राइट। तो ये बचा आपका यहाँ पे CH, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप है ना उसमें एक O आगे आया है, ये है Cr, एक O बचा है, और ये H ने बीच में एंट्री मारी है, HCl2। और ये पूरा ग्रुप हमें 2 बार चाहिए। कितनी बार चाहिए, पूरा ग्रुप हमें 2 बार चाहिए। और फिर तो इसके अंदर खाली डालना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये डाल देना है अंदर, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। तो छोटी छोटी ट्रिक, भले ये रिएक्शन में आपको 5 मिनट में भी सारा दे सकता हूँ, विद इन 5 मिनट्स आई कैन गिव यू ऑल द रिएक्शन, बट द इंटेंशन इसके इस तरह से दिया जाए ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इसको प्रिपेयर करते वक्त। चलो आगे देखते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन में से एल्डिहाइड बना रहे हैं, बराबर। और उसमें पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, जिसमें हमने इथाड रिएक्शन देखा, बराबर। चलो अब इसके अंदर आपका दूसरा रिएक्शन कौन सा है, मुझे कलर कलर भी देख के करना पड़ता है। दूसरा रिएक्शन है यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। चलो इसमें दूसरा भी रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ना, तो यू कैन यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। मैं इसका समरी कराऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। यू कैन गो विद यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, राइट। CrO3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए ना, तो आप CrO3 यूज करो। चलो टोल्यूइन और सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन इज कन्वर्टेड टू बेंजिलिडीन डाइएसिटेट,
on treating with a chromic oxide in acetic anhydride. The benzylidene diacetate can be hydrolyzed to corresponding benzaldehyde with aqueous acid. ओह बहुत बड़ी बड़ी लाइन कही सर, रिएक्शन लिखो तो। चलो स्टार्टिंग करें टोल्यूइन से। अब मुझे ना इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालना है, तो मैं कर रहा हूँ इसके अंदर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने डाल दिया, और मैं साथ में ले रहा हूँ एनहाइड्राइड। जानते हो ना एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3CO ट्वाइस O, दिस इज एनहाइड्राइड। व्हाट इज इट? दिस इज एनहाइड्राइड। दो रिएजेंट है बच्चों, CrO3 तो है, बट साथ में एनहाइड्राइड भी लेना है। लो टेम्परेचर रखना है आप, 273 to 278 केल्विन। दिस इज लो टेम्परेचर, वी विल कीप 273 to 278 केल्विन हम रखेंगे यहाँ पे। तो ऊपर हो जाएगा आपका डाई एसिटेट। क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर हो जाना है आपका डाई एसिटेट, मतलब CH के साथ आपका एसिटेट ग्रुप जो होता है ना, OCO वो 2 बार आ जाएगा। ये जो है ना आपका OCO ग्रुप, वो ऊपर 2 बार लग जाएगा, OCO ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड एज बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। बेंजिलिडीन डाई एसिटेट, क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे बेंजिलिडीन डाई एसिटेट। ठीक है ना? चलिए अब इसके अंदर आपको खाली करना है हाइड्रोलिसिस विद एक्वियस एसिड। बस अब पूरा कचरा निकालो ऊपर से और बना दो CHO बेंजाल्डिहाइड। देखो करना तो इतना ही था, बट इसके लिए कितना सारा काम करना पड़ा हमें, बोलो। बेंजाल्डिहाइड, राइट। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा बच्चों यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब अगर साथ में और भी कोई ग्रुप है ऑर्थो पैरा पे तो भी रिएक्शन हो सकता है, बाय क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिडिक एनहाइड्राइड gives benzylidine diacetate which on hydrolysis, एग्जाम में स्टेटमेंट में चोरी नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको अच्छे से लिखना है। which on hydrolysis gives, hydrolysis with aqueous acid gives benzaldehyde। बराबर? ओके तो एग्जाम में ना खाली इसको ऐसे लिख दिया होगा। देखो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, इफ इट इज लाइक दिस CH3, ओके, और मान लो ऑर्थो के ऊपर एक और CH3 और यहाँ पे Cl है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हाँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और अभी एग्जाम में आपको ऐसे लिख के दिया होगा बच्चों, CrO3 प्लस, पूरा रिएक्शन थोड़ी लिखते हैं ये लोग, CrO3 प्लस CH3CO ट्वाइस O फॉलोड बाय H3O प्लस एंड हीट, ऐसे लिख के दे दिया आपको। तो आपको समझ जाना है बच्चों कि CrO3 जो है ना वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब मुझे खाली CH3 ग्रुप को ही छेड़ना है। जितना CH3 दिख रहा है सबको CHO में कन्वर्ट कर दो, और Cl को कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसको एज इट इज। तो इस तरह से आपको समझना होता है जब रिएक्शन पूछा जाए तब, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अभी तो हम एक ही चीज में चले जा रहे हैं। हाँ, ओके नेक्स्ट इज बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, तीसरा रिएक्शन इसी के अंदर। ओके ओके, फर्स्ट वी डिड बाय ऑक्सीडेशन, फर्स्ट वाज द ऑक्सीडेशन। चलो सेकंड इज बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, वापस एक मेन टाइटल लगेगा यहाँ पे बच्चों आपका। सेकंड इज बाय साइड चेन क्लोरीनेशन राइट, विच इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। साइड चेन क्लोरीनेशन, डरना मत बिल्कुल भी, भले रिएक्शन ज्यादा हो गए, अभी आपको समराइज कराऊंगा ना, आपको फटाफट सारा याद आना चालू हो जाएगा क्या पढ़ा वो। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन विच इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चलो इसमें करना क्या है? ओके हमें साइड चेन पे क्लोरीनेशन करना है, ध्यान देना। दिस इज टोल्यूइन, ये सब कुछ एरोमेटिक के लिए है, ये जितने रिएक्शन है ना वो सारे एरोमेटिक के लिए है, ये बात ध्यान में रहे। राइट, तो जो आपका टोल्यूइन है मुझे करना है क्लोरीनेशन। अब अगर मैंने क्लोरीनेशन में बच्चों FeCl3 ले लिया ना, तो ये तो रिंग में सब्स्टिट्यूशन कराता है जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे साइड चेन में, तो मुझे लेना पड़ेगा सनलाइट।
राइट। तो सनलाइट अगर आपने लिया तो ऊपर का हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे आ जाएगा क्लोरीन, मुझे ना दो क्लोरीन चाहिए, तो मैंने दो हाइड्रोजन को हटा के दो क्लोरीन डाल दिया वहां पे, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाल डाइक्लोराइड। राइट, जो बाहर निकला वो कहाँ गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा मत सोचना कि दो हाइड्रोजन गए वो किसके साथ जाएंगे वो भी लिख दूं, नहीं नहीं, हमें काम नहीं है, हमें जो काम का है वही दिखाना है, दिस इज बेंजाल डाइक्लोराइड। चलिए, बेंजाल डाइक्लोराइड का हमें करना रहेगा हाइड्रोलिसिस। क्या करना पड़ेगा हमें, इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर वाटर डालेंगे एट 373 केल्विन, तो ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बच्चा, ये बेंजाल्डिहाइड। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएगी एट दिस स्टेज, दिस मेथड इज, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। सस्ता पड़ेगा ना, क्लोरीन तो यूज करना है। दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। एग्जाम में सीधा ऐसा भी पूछते, राइट द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। ओ बाप रे, बुच्चे लग जाते सबके, इसलिए मैंने इसको लाल से लिखा था कि आपको ध्यान रहे, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड। चल मुन्ना आगे, अभी खत्म नहीं हुआ, एक और है। आहा हा हा, नेमिंग रिएक्शन आया, गेटरमैन कॉच, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। चलो चलो बच्चों, यहाँ पे मेरी बात सुनना, बहुत सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ। यहाँ पे गेटरमैन कॉच में, कॉच में जो केओ है ना, इसका मतलब है कार्बन मोनोक्साइड। केओ का मतलब क्या है, कार्बन मोनोक्साइड है, सीओ समझ लो इसको, कार्बन मोनोक्साइड। राइट, और गटर के अंदर बनता है बेंजीन। क्या बनता है गटर में, बनता है बेंजीन, आप ऐसा समझ लो। गटर खोलोगे ना तो गटर में क्या निकलता है, बेंजीन निकलता है, उसके अंदर कॉच डालना है, कॉच मतलब सीओ डालना है, तो इससे आपको बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। सो इट विल बी बेंजीन, उसका आप रिएक्शन कराओगे बच्चों, सीओ प्लस HCl, कार्बन मोनोक्साइड प्लस HCl। कैटालिस्ट भी रहेगा इसका एनहाइड्रस AlCl3, या फिर CuCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड कैन बी द कैटालिस्ट। एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड कैटालिस्ट कैन बी देयर। सीधा ऊपर बन जाएगा बच्चों CHO। देखो यहाँ पे ऊपर कार्बन नहीं था, बट जो एक्स्ट्रा कार्बन आया ना वो कहाँ से आया, कार्बन मोनोक्साइड की वजह से आया है एक्स्ट्रा कार्बन, राइट। दिस विल गिव यू बेंजाल्डिहाइड। So when benzene or its derivatives is treated with carbon monoxide and anhydrous chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride or cuprous chloride, it gives benzaldehyde और सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डेहाइड। तो स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है बच्चों, यहाँ पे खाली रिएक्शन याद रखेंगे। स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, when benzene is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous AlCl3 or CuCl रिजल्ट इनटू बेंजाल्डिहाइड। तो आपको स्टेटमेंट में इतना ही लिखना है, तो स्टेटमेंट में कुछ इतना है नहीं, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन नहीं करेंगे। ओके, तो इतने मेथड हो गए बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के, अभी इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखना पड़ेगा ना, रखे। चलिए समरी करना पड़ेगा। समरी करने से पहले मैं 1 मिनट के लिए सारे बोर्ड आपके सामने रखूंगा, ये स्पेशल मेथड वाले, प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, आप नजर मारो, इसके बाद हम समरी करेंगे। नजर मारो अच्छे से। दूसरा बोर्ड, तीसरा बोर्ड, चौथा बोर्ड। फटाफट फटाफट, सब लोग फटाफट, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो। ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे सुबह सुबह उठे, 8 बजे एग्जाम देने जाना है, 7 बजे लेके बैठ गए और कुछ कुछ याद करके जाके लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो पेपर में खाली फिर कार्बन ही दिखेगा, है ना। लास्ट बोर्ड, नजर मारो अच्छे से, चलो। नाउ यू ऑल शुड बी रेडी फॉर समरी।
चलिए आई विल समराइज दिस फॉर यू। समरी लिखेंगे हम। व्हाट हैड हैपेंड? ओके वेट अ सेकंड। चल मुन्ना कर जा समरी, आजा कर हर मैदान फतेह, समरी करते चल। समरी अगर आपने रट ली ना तो आपका काम हो गया, समझ लेना। समरी कर रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की। राइट चलो इसके अंदर सबसे पहला मेथड आता है रोजनमन। क्या आता है भाई? सबसे पहला आता है रोजनमन रिएक्शन। चल कैसे याद रखा था तूने भाई? रोजनमंद क्या मतलब था इसका? सीओसीएल। रोजनमन का क्या याद रखा था हमने? इसका मतलब रखा था हमने सीओसीएल, है कि नहीं? रोज मतलब सीओसीएल ऐसा हमने कहा था। तो हमने रीएजेंट लिया था आर सीओसीएल। राइट क्या लिया था हमने? रीएजेंट आर सीओसीएल लिया था। और ये डी का मतलब होता है पैलेडियम प्लस BaSO4। क्या मतलब निकाला था हमने इसका? पैलेडियम प्लस BaSO4, है ना? और करना तो हमें हाइड्रोलिसिस हाइड्रोजनेशन ही था, हाइड्रोजन ऐड करना था। तो सीधा ये COCl निकल के क्या आ जाता है वहां पे? Cl निकल के H आ जाएगा। तो ये हो गया तेरा पहला रिएक्शन। चल रोजनमन हो गया। रोजनमन के बाद बच्चा तेरा दूसरा रास्ता आता है स्टीफन। सर कलर चेंज करो, ठीक है, जो आपकी मर्जी। कलर चेंज, ब्लैक बैकग्राउंड लिया तो व्हाइट के सिवाय वी कैन यूज एनीथिंग। तो दूसरा आता है स्टीफन। चल कैसे याद रखा बच्चा तूने? कैसे याद रखा था तूने? स्टीफन में ये एन का मतलब है CN। क्या मतलब है इस एन का? मतलब है CN, मतलब यहाँ पे तेरा स्टार्टिंग रिएजेंट है RCN। और ये स्टीफन का मतलब है स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 प्लस HCl। चल बच्चा यहाँ पे तेरे पास दो रिएक्शन हुए थे। पहले बनता है इमाइन, RCH डबल बॉन्ड NH। और फिर इस इमाइन का तूने किया था हाइड्रोलिसिस, पानी डाल के, पानी फेर दिया तूने इसके ऊपर। ये तेरा दूसरा रिएक्शन था स्टीफन। स्टीफन के बाद बच्चा इसी के साथ तेरा तीसरा आता है डाइबल। डाइबल का रोल आता है इसके अंदर एक, कोई नहीं भले समरी थोड़ा एक पूरा पेज भर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा रोल आता है बच्चे तेरे डाइबल का। डाइबल दो काम करता है। तीसरा आता है बच्चों तेरे पास, दो स्टेप होते हैं इसका। डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज डाइबल। और डाइबल जब भी होता है दिस इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, राइट, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करना होता है। डाइबल बच्चों दो काम करता है। डाइबल जो है वो CN को कन्वर्ट करता है CHO में। क्या करता है डाइबल जो है वो? CN को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? CHO में, CN टू CHO, राइट। और दूसरा वो एस्टर को भी कन्वर्ट करता है CHO में। ये दोनों डाइबल के साथ है। ये एस्टर है, एस्टर को भी उसने कन्वर्ट किया था CHO में। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डबल बॉन्ड नॉट इफेक्टेड, सिलेक्टिव था, है ना? ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा ये। हो गया इतना समरी? बराबर है। रोजनमंड आ गया, स्टीफन आ गया, और उसके बाद आ गया तुम्हारे पास डाइबल का जो रोल था वो। चलो अब इसके बाद सारे एरोमेटिक वाले थे। इसके बाद सारे क्या थे बच्चों? इसके बाद तुम्हारे पास सारे जो थे ना वो एरोमेटिक वाले थे। चलो एरोमेटिक में क्या क्या था हम देख लेते ध्यान से उसको भी। चल भाई वापस समरी एरोमेटिक का। पहले तीन ऊपर एलिफेटिक का था। अब एरोमेटिक मतलब बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाओगे? बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाओगे? चलो आप, तो बेंजाल्डिहाइड बनाने का सबसे पहला मेथड था ईटार्ड। ईटार्ड रिएक्शन। व्हाई एम आई राइटिंग लाइक दिस? लेट मी राइट इट लाइक ईटार्ड रिएक्शन। चल कैसे याद रखा तूने? ईटार्ड में ये जो ई है ना, ये तेरा टोल्यूइन। क्या है बेटा? ये तेरा ई जो है वो है टोल्यूइन। योर स्टार्टिंग रिएजेंट इज टोल्यूइन, राइट। और ये आर क्या दिखाता है तुझे? आर दिखाता है तुझे CrO2Cl2, है ना? मेरी जुगाड़ जो है वो याद रखना ही पड़ेगा आपको, तो आप आधे टाइम में सब कुछ याद रख सकते हो। CrO2Cl2, क्या ये आर है? CrO2Cl2। चल बेटा ऊपर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया था अगर तुझे याद हो तो। ओ बाप रे 7 कार्बन हो गया इधर मुन्ना। ऊपर कुछ ऐसा बन गया था CHO CrOHCl2 ट्वाइस। इतना बन गया तो हमारा काम हो गया, हमने खाली पानी डाल दिया था इसके अंदर।
तो फिर ये ऊपर हो गया था तेरा CHO जो तुझे चाहिए। रिंग रिंग नहीं बन रहा, बोल सही से। चल बेटा, ये हो गया तेरा ऊपर CHO। कौन सा रिएक्शन है ये? इटार्ड रिएक्शन है। शॉर्टकट मेरे सारे याद रखना, ई का मतलब टोल्यूइन, आर का मतलब है CrO2 Cl2। चल बेटा, इटार्ड के बाद तेरा दूसरा आता है CrO3। कौन आता है दूसरा? आता है CrO3 का रोल। ठीक है, चल कलर चेंज, आजा नेक्स्ट कलर ये लिया जाए। दूसरा आता है तेरे पास बच्चा CrO3 का रोल प्लस CrO2 Cl2। नहीं, CrO3 प्लस एनहाइड्राइड था ना, CH3CO ट्वाइस O, एनहाइड्राइड था, राइट? ठीक है ना। चल क्या किया था बेटा तूने इसमें? बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव, तीन ही रिएक्शन है इसके अंदर भी, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव। इसका तूने रिएक्शन किया था बेटा CrO3 के साथ एनहाइड्राइड के कांटेक्ट में। यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा प्रिपरेशन इससे याद हो जाएगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जब आप रिवीजन करोगे, जैसे ये देखा आपका सब कुछ क्लियर, पूरा का पूरा टॉपिक, है ना। चल बेटा, इसके ऊपर तेरे पास बेंजिलिडीन डाइएसिडेट बना था, ऐसा बना था ऊपर CHO COCH3 ट्वाइस बेंजिलिडीन डाइएसिडेट। इसमें भी तूने पानी फेरा था, तेरा तो एक ही काम है पानी फेरने का। आखिरी में हाइड्रोलिसिस कर दिया तूने तो तुझे ऊपर मिल गया था, मेरे मुन्ना क्या मिला था ऊपर तुझे? CHO बेंजाल्डिहाइड, है ना। वही तो चाहिए था अपने को पूरे रिएक्शन में। चल एक और था बच्चा तेरे पास साइड चेन वाला। ये सब टोल्यूइन के ही है, ये सारे के सारे किसके हैं? टोल्यूइन के हैं। सबके सब कहाँ से बन रहा है बच्चों? टोल्यूइन में से बन रहा है। तो उसमें तीसरा भी हमारे पास था, और वो तीसरा था, चल आजा इस तरफ लिखते हैं। तीसरा था हमारे पास प्रिपरेशन में साइड चेन क्लोरीनेशन। तो हमने लिया था टोल्यूइन, उसके अंदर हमने डाला था क्लोरीन एंड सनलाइट। पहले हमें मिला था यहाँ पे बेंजाइल benzyl chloride, and when we added H2O to the benzyl chloride at 373 Kelvin, it was resulted into CHO benzaldehyde, and this is industrial method। मैं यहीं पे स्पेसिफाई करूंगा, इंडस्ट्रियल मेथड ये है, राइट। और आखिरी रिएक्शन कैसे भूल सकते हैं? गैटरमैन कॉच रिएक्शन। चल बेटा, गैटरमैन कॉच रिएक्शन आ जाए यहाँ। आखिरी रिएक्शन गैटरमैन कॉच। तो बच्चा गैटर में से क्या निकलता है? बेंजीन। और कॉच का मतलब क्या है? CO प्लस HCl। और कैटालिस्ट भी था भाई यहाँ पे एनहाइड्रस, AlCl3 ले लो या CuCl ले लो, तुम्हारी मर्जी, जो लेना है ले लो, राइट। और ऊपर क्या बन गया था यहाँ पे? CHO बन गया था। एक कार्बन ज्यादा करना है एल्डिहाइड में तो आप ये रिएक्शन यूज करोगे, गैटरमैन क्रॉस रिएक्शन। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का पूरा कच्चा चिट्ठा है। समझ आ गया हो सबको? तो बहुत बढ़िया, राइट। चलो, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। चलो बच्चों आ जाओ सब लोग, अब बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड जिससे हम खाली और खाली कीटोन बनाने वाले हैं। चल बेटा, तो बात करेंगे अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तीन रिएक्शन है, चलो क्या करना है तीनों रिएक्शन में। तो पहला रिएक्शन देखेंगे बच्चों, दैट इज बाय डाई अल्किल कैडमियम। तो पहला रिएक्शन है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। रिएक्शन का नाम है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। चलो पहले डिटेल में सीखेंगे और आखिरी में समरी करके कल्टी। एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड, दैट इज COCl। चलो बच्चों, इसमें से हमको कीटोन बनाना है। अब मेरे को एक बात बहुत क्लियर पता है कि मुझे अगर कीटोन बनाना है ना, तो मुझे एक और अल्किल ग्रुप चाहिए। ये Cl को निकाल के वहां पे एक और अल्किल ग्रुप लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा बाय एसाइल क्लोराइड। तो ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाई अल्किल कैडमियम prepared by the reaction of cadmium chloride with Grignard reagent gives ketone। तो हमें करना क्या है बच्चों? हमें एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करना है। ये हो गया बेटा एसाइल क्लोराइड RCOCl। मुझे ना इस एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है कैडमियम क्लोराइड के साथ। किससे रिएक्शन करवाना है बच्चों? एसाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन कराएंगे डाई अल्किल कैडमियम के साथ। सॉरी, किससे रिएक्शन कराएंगे हम? डाई अल्किल कैडमियम के साथ। डाई अल्किल कैडमियम का मतलब है ये हो गया डाई अल्किल, ये हो गया कैडमियम, ये है डाई अल्किल कैडमियम। सवाल है कि ये बनेगा कैसे, तो ये कैसे बनेगा वो इसके बाद देखते हैं। अभी ये है डाई अल्किल कैडमियम।
चलो होना क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। डाई अल्किल कैडमियम से आप जैसे ही यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाने वाले हो ना, तो हम ना इसके भी 2 मोल लेंगे, देखिएगा ध्यान से। हमने एसाइल क्लोराइड के भी 2 मोल लिया है। एंड लेट्स से यहाँ पे जो डाई अल्किल कैडमियम है उसमें आर ग्रुप है और यहाँ पे आर डैश ग्रुप है। दे आर, दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट। करना क्या है बच्चों, ये 2 क्लोरीन भगाओ इसको कैडमियम के साथ। जैसे ही भागा वो कैडमियम के साथ CdCl2 निकल जाएगा। ओह बचा क्या, तो ये अल्किल बेचारे को छोड़ दिया ना। कैडमियम चला गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ चला गया कैडमियम। तो कैडमियम, अरे भाई बनना पतला पतला लाइन एकदम बनाना है मुझे। कैडमियम चला गया क्लोरीन के साथ। एग्जाम में ऐसे कोई एरो मत मारना, हाँ, ये तो खाली आपको समझाने के लिए है। तो ये दोनों अल्किल अलग हुए, वो क्या करेंगे, ले कैडमियम की जगह पे आ जाएंगे। तुम अगर बाहर गए तो हम तुमको रिप्लेस कर लेंगे जाने। ले उसकी जगह पे आ गया आर, 2 मोल। ले बेटा, तो ये बन गए तेरे कीटोन्स। क्या बन गया मुन्ना, ये कीटोन बन गए। अब आपका ऑब्वियस सवाल है कि सर ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको रिएक्शन कराना है कैडमियम क्लोराइड से। राइट, तो ये देख लो बच्चों, R2CD डाइअल्किल कैडमियम is prepared by reaction of cadmium chloride with Grignard reagent। Grignard तो जानते हो ना, RMgX with Grignard reagent। तो हम लेंगे बच्चा RMgX, ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, उसका रिएक्शन कराएंगे बच्चा कैडमियम क्लोराइड के साथ, CdCl2 के साथ। चलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कैडमियम के साथ 2 अल्किल ग्रुप जुड़े, तो मुझे इसको 2 बार लेना पड़ेगा। तो मैं इस कैडमियम का गठबंधन कर दूंगा 2 अल्किल के साथ। चल कर दिया, ये हो गया तेरा R2CD जो तुम्हें चाहिए। और बाकी क्या बचा तेरे पास, Mg बचा, X बचा, Cl बचा, सब कुछ 2 2 बार है। तो Mg X Cl ये सब कुछ 2 बार है, इसका हमको कोई काम नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डाई अल्किल कैडमियम। अब ऑब्वियसली आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे इसका। चलो तो एक एग्जांपल दिया जाए आपको, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ओके चलो, सो हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सपोज आपको ऐसा दिया हुआ है बच्चों, CH3 CH2 COCl, और इसका आप रिएक्शन कर रहे हो, जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, इसका आप रिएक्शन कर रहे हो लेट्स से CH3 ट्वाइस CD के साथ डाइअल्किल कैडमियम। राइट, तो आपको सिंपल रिएक्शन क्या करना है बच्चों, Cl को हटा देना है और उसकी जगह पे यहाँ पे जो भी ग्रुप है उसको एंट्री करवा देनी है। क्या किया बच्चों, मैंने Cl को हटा दिया और उसकी जगह पे यहाँ पे जो भी ग्रुप है वही एंट्री करवाना है। देखो ओवरऑल रिएक्शन तो वही है ना, Cl बाहर जाएगा, उसकी जगह पे ये अल्किल ग्रुप आ जाएगा। तो यू विल गेट CH3 CH2। एग्जाम में ना जब ऐसे रिएक्शन आए तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रेडी। राइट, तो पहला मेथड है बच्चों डाई अल्किल कैडमियम के साथ। चलो दूसरा मेथड है यहाँ पे भी नाइट्राइल के साथ। कौन सा मेथड है यहाँ पे भी बच्चों, दूसरा मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल, सेकंड रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल। पढ़ाने वाले ना ये पूरे पूरे मेथड को आधे घंटे में पढ़ा देते हैं। उनको क्या लिखना ही होता है ना, लिख के बोल के कल्टी मार दो, बच्चों को याद रहना है तो रहे, ना रहे तो कोई नहीं, हम कर रहा क्या, हम ऐसा नहीं है। राइट, चलो ये हो गया आपका नाइट्राइल कंपाउंड, इसमें से कीटोन करना है, हो जाएगा। चलो कैसे होगा, तो इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सब में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें देखो। तो ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल यील्ड अ कीटोन। चल बेटा, तो ये हो गया तेरे पास RCN। इसका हम रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड के साथ, ग्रिग्नार्ड होता है लेफ्ट साइड इज R डैश MgX। क्या है बच्चों, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए बच्चों, अब हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी लोगे तो रिएक्शन आपको ईथर मीडिया में करना पड़ेगा, बिकॉज हाईली रिएक्टिव होता है, पानी के साथ तुरंत ही रिएक्ट करके अल्केन बना देता है, इसीलिए हमें मीडिया ऑलवेज ईथर चाहिए। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, या फिर आपका ये हेलो अल्केन हेलो एरिन के अंदर था ये पॉइंट। ठीक है, चलिए होगा क्या बच्चों यहाँ पे, सिंपल सा अटैक होने वाला है। चलो कौन कहाँ पे अटैक करेगा देखना बहुत ही जरूरी है। राइट, तो ग्रिग्नार्ड में आपका ये जो आर वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, और ये MgX वाला पार्ट कैसा है बच्चों, नेगेटिव होता है।
साइनाइड ग्रुप के अंदर बच्चा बच्चा जानता है, साइनाइड ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन नेगेटिव होता है, कार्बन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? ओके, तो चलिए बच्चों यहाँ पे एक मिनट, ये उल्टा कर दिया हमने। ओ भाई, ग्रिग्नार्ड के अंदर मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा ना, वो मेटल है, और ये अल्किल ग्रुप कैसा होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। अल्किल ग्रुप कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो बच्चा मेरे नेगेटिव कहाँ जाके अटैक करता है, पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, और पॉजिटिव कहाँ जाके अटैक करता है, ले नेगेटिव के ऊपर। चल, तो इससे क्या बन गया तेरा, देख ले, आर सी, एक बॉन्ड टूट जाएगा। चलिए, इस सी को मिला है आर डैश, आहा हा, और ये ट्रिपल बॉन्ड में से हो जाएगा डबल बॉन्ड, बिकॉज दोनों को कुछ ना कुछ मिला है, तो बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड। बराबर है। अब तेरे को एक बार इतना बन गया ना मुन्ना, तो उसके बाद तेरे को इसमें पानी डाल देना है। पानी डाला तो ये हो गया तेरा कीटोन रेडी। ले, क्या हो गया बेटा, ये तेरा हो गया कीटोन रेडी। वापस एक बार समझेंगे, डिमांड है तो पूरी करेंगे। वापस एक बार समझेंगे, इधर लिखेंगे, फिर इसको मिटा डालेंगे। ये हो गया आर सी एन, खाली समझने के वास्ते। आर सी एन जो है उसमें ग्रिग्नर रिएक्शन डाल लेंगे, आर एम जी एक्स। आर एम जी एक्स में ये एम जी एक्स नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, और ये आर होता है नेगेटिव। साइनो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो ये आर आ जाएगा कार्बन के ऊपर, एम जी एक्स आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो बीडू तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को इधर आर डैश मिला, ये हो गया डबल बॉन्ड, और एन के साथ आ गया एम जी एक्स। अब ऐसा तो कोई कंपाउंड अपने को मांगता ही नहीं है, तो हम इसमें पानी डाल देगा ना, तो समझ ले, पानी डालेगा ना तो ये हो जाएगा कीटोन। बराबर है, ऊपर भी ऐसा ही लिखा हुआ है, नीचे भी यही लिखा हुआ है। चलो, इसको करेंगे साफ। कितना अच्छा है ना, इसको साफ करने में कोई हाथ वाथ भी गंदा नहीं होता है। ओके, चलिए, ये हो गया आपका इतना। एक एग्जांपल लिख दे बच्चों इसका। चलिए, ऑब्वियसली एग्जांपल तो बनता ही है ना इसमें। तो सपोज मैंने, मान लो, ले लिया है मैंने प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। प्रोपेन नाइट्राइल मैंने ले लिया बच्चों, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। चलिए, CH3CH2MgX। अब आपको एग्जाम में कैसे पूछा होगा पता है, एग्जाम में आपको ऐसे लिख के दिया होगा, ठीक है। ऐसे भी नहीं लिखा होगा, लेट मी राइट इट इन द फॉर्म जैसे एंट्रेंस एग्जाम में लिखा होता है। इसमें ऐसे लिखा होगा, फर्स्ट स्टेप इज CH3CH2, लेट्स से MgBr इन ईथर मीडिया, एंड सेकंड स्टेप इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपको समझ ही जाना है कि साइनाइड कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड है, एंड वाटर है, मतलब ये कीटोन बनाता है। करना क्या है बच्चों, ये सीधा एन को बाहर भगा के उसकी जगह पे ये अल्किल चेन रख देना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये CH3CH2, और ये जो सी है वहां पे हो जाएगा आपका कीटोन ग्रुप, और ये हो गया आपका दो कार्बन का चेन। तो आपको ऐसा आपको आना चाहिए। जब आपको ये लेवल का आ जाएगा ना, तब आप समझ लो ऑर्गेनिक में आप परफेक्ट हो चुके हो। और ये आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। इट इज पेंटेन 3 ऑन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन। ऐसा कुछ नहीं है कि मैन कोई परफेक्ट करता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, ऐसा होना चाहिए था स्टेटमेंट, है ना। तो ये मैंने आपको उसका एग्जांपल दे दिया। चलिए बच्चों, तीसरा रिएक्शन मेथड क्या कहता है इसका। तीसरा मेथड कहता है फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। ये तो जाना पहचाना, फिडल क्राफ्ट, दिल आ गया इसके ऊपर। तो चलो, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। चलो, फिडल क्राफ्ट तो सुन के आपके मुंह पे एक हंसी तो आनी ही चाहिए। 11 पढ़ा होगा तो हंसी आएगी, 11 नहीं पढ़ा होगा तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। चलो, फिडल क्राफ्ट में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बेंजीन। इस बेंजीन को आप रिएक्शन करा सकते हो एरोमेटिक या एलिफेटिक एसाइल क्लोराइड के साथ, या आप ले सकते हो एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिया है एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, राइट। एरोमेटिक होगा तो भी चलेगा, एलिफेटिक होगा तो भी चलने वाला है। चलिए, यहाँ पे फिडल क्राफ्ट है तो कैटालिस्ट रहता है आपका एनहाइड्रस AlCl3। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, तो कैटालिस्ट होता है एनहाइड्रस AlCl3। चलिए, क्या होने वाला है बच्चों, तो यहाँ से बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन होता है हर जगह पे, वो निकलेगा बाहर, वो इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, और उसकी जगह पे ये पूरा ग्रुप आ जाएगा बेंजीन के ऊपर। लो, आया बच्चों, बेंजीन के ऊपर पूरा ग्रुप COOCH3। CH3 नहीं, यहाँ पे जो भी ग्रुप है AR और R, वॉट एवर इट इज, दिस कीटोन। ठीक है ना, क्या हो गया बच्चों, ये आपका कीटोन हो गया। कौन सा रिएक्शन है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलो, एक एग्जांपल चाहिए आपको, ये ले लो। चलो, यहाँ पे पैरासिटिक बेंजीन। चलो, रिएक्शन करा लेते हैं CH3COCl के साथ। कैटालिस्ट कौन सा होता है मुन्ना, एनहाइड्रस AlCl3।
इससे आपको क्या मिलता है मेरे बच्चों, इससे आपको मिल जाता है ऊपर COCH3, है ना, ये Cl निकला, ऊपर चला गया, बाकी पार्ट COCH3, ये हो गया आपका बेंजो, सॉरी एसिटोफिनॉन, क्या कहते हैं इसको हम, एसिटोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ गया है एसिटोफिनॉन क्या है और कैसे बनता है। चलो अभी बारी है इसको समराइज करने की, तीन ही मेथड थे, चलिए बहुत ही क्विकली इसको समराइज कर लेंगे हम प्रिपरेशन को। चलिए समरी कीटोन कैसे बनाना है, तीन रिएक्शन थे बच्चों, मुझे याद हो चुके हैं, आई होप आपको भी याद हो जाने चाहिए। तीन रिएक्शन थे, सबके स्टार्टिंग रिएजेंट याद कर लो। पहले का स्टार्टिंग रिएजेंट था COCl, पहले का स्टार्टिंग रिएजेंट था COCl, राइट। दूसरे का स्टार्टिंग रिएजेंट था नाइट्राइल कंपाउंड, राइट। और तीसरे का स्टार्टिंग रिएजेंट था बेंजीन। हाउ इजी इट इज टू रिमेंबर। चलो पहले के अंदर हम लेते हैं डायल्किल कैडमियम R2CD, और सीधा ये रिएक्शन से हो जाता है RCOR, लेट्स राइट इट इज R डैश। पहला रिएक्शन कंप्लीट, पहला रिएक्शन कंप्लीट। R2CD कैसे बना था भाई, तो R2CD बना था आपका ग्रिग्नार्ड के साथ कैडमियम क्लोराइड के रिएक्शन से, इससे बना था आपका R2CD, है ना। पूरा रिएक्शन लिख दूं चलो, तो ये हो जाएगा MgXCl होल फॉर 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। ये हो गया आपका पहला रिएक्शन कंप्लीट। चलिए बच्चों अभी लाल वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। जितना अच्छा आपका समरी होता है ना, उतना अच्छे से आप ऑर्गेनिक याद रख सकते हो। चलो साइनाइड के अंदर हमने क्या डाला था बच्चों, ग्रिग्नार्ड ही डाला था, R-MgX, राइट, फॉलोड बाई, पहले क्या बना था यहाँ पे RC डबल बॉन्ड NMgX, इसको MgX मिला था और इसको मिला था वो आपका R डैश ग्रुप, और फिर जैसे ही आपने इसके अंदर वाटर डाला तो ये हो गया था कीटोन, जो हमें चाहिए भी था। चलो तीसरा जो रिएक्शन है बच्चों, उस तीसरे नंबर के रिएक्शन में फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल है, FC रिएक्शन लिख दो यहाँ पे, FC एसाइलेशन, क्रॉस लिख रहा हूँ मैं, ओहो टैलेंट है भाई, टैलेंट। फिडल फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस, क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम, अल्किल और एराइल कंपाउंड यूज करते हैं, R और ArCOCl यूज किया। कैटालिस्ट होता है इसका फिडल क्राफ्ट का एनहाइड्रस AlCl3, फिडल क्राफ्ट इज एनहाइड्रस AlCl3। चल बेटा रिएक्शन होके ऊपर बन जाता है तेरा COCl, क्या COCl सर, R और AR, सॉरी, ऊपर क्या बन जाता है R और AR में। तो तीन ही रिएक्शन है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में। चलो अभी आपने इतना सारा पढ़ लिया है, अभी बारी है आपका नॉलेज चेक करने की। तो कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है और कुछ एग्जाम्पल है जो हम सॉल्व करने वाले हैं अभी के अभी। ओके इसी क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2.1 आपके सामने आ गया है, और उसमें ऐसा पूछा गया है कि भाई हमें ये बताओ कि अगर आपको ये कन्वर्जन करना है तो आप ये कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हो, राइट। ये कन्वर्जन आप किस तरह से करोगे, मतलब कौन से रिएजेंट लोगे। तो मैं ध्यान से देखना चाहता हूँ, पहले मुझे दिया है हेक्सेन 1 ऑल, तो हेक्सेन 1 ऑल है प्राइमरी अल्कोहल, क्या है भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है, और मुझे करना है हेक्सेनाल। प्राइमरी अल्कोहल को ना मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अल्कोहल को मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो ये तो मैंने सबसे पहले टॉपिक में सीखा था, मेरे पास यहाँ पे दो चॉइस है, मेरे पास यहाँ पे दो चॉइस है, या तो मैं उसका ऑक्सीडेशन करूं बाय PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, या फिर मेरे पास एक दूसरा भी चॉइस है बच्चों, मैं इसको कॉपर से पास करूं एट 573 केल्विन। सबसे स्टार्टिंग में आपने लिखा था जनरल मेथड में, तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी रिएजेंट लेके काम कर सकते हो। सेकंड देखते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब साइक्लोहेक्सेनॉल जो है ना बच्चों, वो सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि आपका ऐसा कंपाउंड बनेगा ना, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर ऑल है, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। आपको उसमें से करना है साइक्लोहेक्सेन ऑन, कीटोन करना है। तो आपको बच्चों अल्कोहल में से अगर कीटोन करना है तो नो डाउट आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, है ना। अल्कोहल में से कीटोन मतलब हाइड्रोजन रिमूव करना है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। चलिए हमने यूज किया था Na2Cr2O7, राइट।
तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो Na2Cr2O7 या तो K2Cr2O7 इन एसिडिफाइड मीडिया, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो यू कैन यूज एसिडिफाइड K2Cr2O7, Na2Cr2O7 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट विल ऑल्सो परफॉर्म द सेम ड्यूटी। यहाँ पे बच्चों आपको पीसीसी का स्ट्रक्चर मेंशन कर देना है, यहाँ पे आप पीसीसी का स्ट्रक्चर मेंशन कर देना, अदरवाइज आपके मार्क करने के चांसेस है। राइट इट हियर, पीसीसी का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। चलो, कितने मेंबर का रिंग होगा बच्चों? टोटल 6 मेंबर का रिंग होता है, उसके अंदर कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे, और छठा कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। दिस इज NH+, ये हो गया पीरिडीनियम आयन। क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका पीरिडीनियम। ये साथ में हो गया आपका क्रोमेट, क्रोमेट इज CrO3, और ये हो गया क्लोरो, दिस इज पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। बुक में इसको C5H5 लिखा हुआ है, C5H5 NH+ CrO3 Cl-। राइट, चलो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? आपको आंसर खाली इतना ही लिखना था, एसिडिफाइड K2Cr2O7। पर पता कैसे चला कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेना है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कन्वर्जन क्या हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पैराफ्लोरोटोल्यूइन, टोल्यूइन। आई वांट टू कन्वर्ट दिस टू पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड। टोल्यूइन में से मुझे बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। मेरे पास बहुत चॉइस है, मेरे पास बहुत चॉइस है। अगर मुझे टोल्यूइन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ये आपका टोल्यूइन है, पैरा पे फ्लोरो है, डजंट मैटर, उसको वैसे भी हमें हाथ नहीं लगाना है। आंसर में भी फ्लोरो एज इट इज है, तो फ्लोरो के साथ हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, खाली इधर CHO करना है। चलो, अब टोल्यूइन को कन्वर्ट करने के लिए बच्चों इटाट रिएक्शन कर सकते हो, राइट, या फिर आप CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो साइड चेन क्लोरीनेशन। तो आपके पास बहुत चॉइस है, आप चाहो वो करो। चलो, तो मैं यहाँ पे आपको सारे चॉइस दे देता हूँ। मेरे पास पहला चॉइस रहेगा बच्चों कि मैं इटाट रिएक्शन करूँ CrO2Cl2 इन CS2 मीडिया, राइट, जहां पे फॉलो करते हैं बाय द, किससे फॉलो करेंगे हम? दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय H2O, राइट। सेकंड स्टेप में आपका होता है H2O, तो आपको दोनों मेंशन करना होता है। ये पहला स्टेप इटाट रिएक्शन का, और इटाट रिएक्शन में दूसरा स्टेप आपका क्या होता है बच्चों? दूसरा स्टेप होता है H3O+। दिस इज द फर्स्ट चॉइस। अभी इसी क्वेश्चन के लिए आपके पास दूसरा भी चॉइस है, चॉइस 2, राइट। चॉइस 2 में आप क्या कर सकते हो बच्चों? आप चॉइस 2 में ले सकते हो CrO3, याद करो दूसरा चॉइस था टोल्यूइन का, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O, और यहाँ पे कौन सा कैटालिस्ट था? इसके अंदर कैटालिस्ट था आपका एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। देखो, मुझे पता है आपको भरोसा तो होगा नहीं मेरे ऊपर। लो, आ गया समरी, देख लो, ये रहा टोल्यूइन, दिख रहा है? टोल्यूइन को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, यू कैन गो विद इटाट रिएक्शन। ये रहा टोल्यूइन, टोल्यूइन को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, यू कैन गो विद दिस मेथड, CrO3 एसिडिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय H3O+, राइट। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, तो मैंने दोनों चॉइस आपके लिए लिख दिया। एग्जाम में कोई भी लिखो, यू विल गेट द मार्क्स। दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज फॉलोड बाय H3O+, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। चलो थर्ड देखते हैं, नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेनॉल। अगेन सेम साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉन, अरे ये तो सेम आ गया लगता है, एक मिनट, शायद मैंने सेम लिख दिया है। आई विल मेक इट क्लियर। फर्स्ट, सेकंड इज साइक्लोहेक्सेनॉन, थर्ड इज पैराफ्लोरो, ओके, फोर्थ इज इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। ठीक है, आई चेंज द क्वेश्चन, तो ऊपर आ चुका है, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। क्वेश्चन है तो वापस मार्कर चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल टू इथेनॉल, नाइट्राइल टू इथेनॉल। जिसको मेरे शॉर्टकट कीज याद है उसको पता चल चुका होगा, इथेन मतलब 2 कार्बन, नाइट्राइल मतलब दूसरा कार्बन CN ग्रुप। इथेन नाइट्राइल को मुझे कन्वर्ट करना है, आल मतलब आल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, CH3CHO। आई वांट टू कन्वर्ट दिस टू आल्डिहाइड। दो चॉइस थे बच्चों हमारे पास, नाइट्राइल को कन्वर्ट करने के लिए दो चॉइस थे, उसमें पहला चॉइस था स्टीफन, करो स्टीफन रिएक्शन, SnCl2 + HCl। समझाया था ना ऐसा, कि अगर आपको स्टीफन रिएक्शन है तो स्टीफन के अंदर S का मतलब है SnCl2, और पीछे के N का मतलब है CN को कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप स्टीफन रिएक्शन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। चलो समरी में चलते हैं, दूसरे स्टेप में कुछ था साथ में, फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल। चलो, दिस इज फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल, और दूसरा भी एक चॉइस था, इसके लिए भी सेकंड चॉइस,
डाइबल, डाइबल डाइबल डाइबल, राइट। सेकंड चॉइस इज डाइबल एच, DIBAL। देखो इसको लिखना कैसे, AL कैपिटल लिखना है फिर H लिखना है। तो यहाँ भी आपके पास दो चॉइस है बच्चों, सेकंड चॉइस इज डाइबल। डाइबल भी CN को CHO में कन्वर्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता ना बच्चों, तो मैं डबल बॉन्ड को छेड़ता ही नहीं। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको दिया है अलाइलिक अल्कोहल और उसको आपको कन्वर्ट करना है प्रोप इन आल में। अलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या है बच्चों? अलाइलिक का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन में OH, है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन में OH, इसको हम कहते हैं अलाइलिक कार्बन, है ना। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है प्रोप इन को नहीं छेड़ना है, इनको नहीं छेड़ना है, खाली CH को करना है अपने को, CHO। तो मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एल्कोहल है, उसमें से मुझे एल्डिहाइड करना है, तो ऑक्सीडेशन तो करना ही पड़ेगा। एल्कोहल में से एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन करना है, बट ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो डबल बॉन्ड को परेशान ना करे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, PCC, कोई दिक्कत नहीं होगा, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। देख लो, डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट करने वाला नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही शांत बच्चा है, जितना बोलोगे उतना ही करेगा, बराबर। नेक्स्ट देखो, इथेन नाइट्राइल, ये भी शायद आ गया है। ओके, आई चेंज द क्वेश्चन, ब्यूट 2 into इथेनॉल। ये दो क्वेश्चन मेरे से रिपीट हो गए गलती से बात करते करते। ओके, लास्ट वन इज ब्यूट 2 into इथेनॉल, ब्यूट 2 into इथेनॉल। सो वंस यू स्टडी एंटायर थियरी, वंस यू प्रिपेयर द नोट्स, फिर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि मैं करूँ क्या। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4, और उसमें 2 के ऊपर इन है, उससे मुझे बना देना है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब दो कार्बन वाला एल्डिहाइड। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जहां पे मैं डबल बॉन्ड को तोड़ सकता हूँ और एल्डिहाइड बना सकता हूँ? तो मुझे ना इसको तोड़ना भी है और एल्डिहाइड जोड़ना भी है। तो मुझे तो पता चल चुका है कि घर बना के तोड़ने वाला रिएक्शन है ये ओजोनोलिसिस, क्योंकि ओजोनोलिसिस में ही हम बीच में से तोड़ के दोनों को O लगा देते हैं। तो ये और कुछ नहीं है बच्चों, ये प्रोसेस है ओजोनोलिसिस। दो स्टेप का रिएक्शन, पहला स्टेप ओजोन, सेकंड स्टेप फॉलोड बाय जिंक। तो आपको एग्जाम में पूछा ना बच्चों, तो आपको पूरा रिएक्शन नहीं लिखना है, आपको खाली ये रिएजेंट के नाम ही लिखने हैं। पहला पूछा तो खाली ये PCCN, एक ही लिखना है, वो भी दो नहीं लिखना है। दो पूछा तो दो लिखो, बाकी एक ही लिखो, PCC। दूसरा पूछा है एसिडिफाइड K2Cr2O7, बट ये आया कहाँ से? बुक में तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, बुक थोड़ी बोलेगा उसके ऊपर हाथ रखोगे तो क्या हाँ मैं इसकी वजह से यहाँ पे हूँ, राइट। दिस इज हाउ यू कैन गेट ऑल द आंसर्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए बच्चों, ऐसा एक इंटेक्स क्वेश्चन, प्रोडक्ट बनाने हैं, आ जाइए प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बेंजीन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है C2H5COCl, वाओ, C2H5COCl, और साथ में बेंजीन रिंग है। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 दिखा, साथ में मुझे तो ये एसाइल क्लोराइड भी दिख रहा है, मतलब ये तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है ये? फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जहां पे मैं बेंजीन के ऊपर के H को निकाल के पूरे ग्रुप को लगा दूंगा ऊपर। क्या लगा दूंगा ऊपर में? पूरा ग्रुप, मतलब COCH3 लगा दूंगा मैं ऊपर। IUPAC नाम लिख देना, नहीं तो बुरा लग जाएगा चेक करने वाले को। एसिडोफिनॉल, देखो कर दिया पहले रिएक्शन को, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरे रिएक्शन में क्या देखे बोलो? मुझे तो ये दिख गया कैडमियम। कैडमियम दिखा मतलब एक ही रिएक्शन है ये, प्रिपेरेशन ऑफ कीटोन वाला, है कि नहीं। यहाँ पे इस CH3CO में से Cl निकाल देंगे, वो कैडमियम के साथ जाएगा, और ये हो गया आपका C6H5CH2। ये भले दो बार है, कीटोन भी दो बनते हैं उसमें से, राइट। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका दूसरा ग्रुप, ये वाला COCH3। लो, हो गया कंप्लीट। इसका IUPAC नेम क्या होगा? नेमिंग करते हैं। तो ये C6H5 मतलब बेंजीन लेंगे, हाँ। 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, 3 का चेन मतलब प्रोप, उसके 2 के ऊपर ऑन रहेगा बीच में, और पहले ही कार्बन के ऊपर फिनाइल रिंग रहेगा। सो इट इज 1 फिनाइल प्रोप 2, ओ N कहाँ गया? प्रोप N2 ऑन, प्रोप N2 ऑन। So it is 1 phenyl prop N2 on, 1 phenyl prop N2 on. This is the right answer for this question. चलिए बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखा अल्काइन, NHG+2 NH2SO4। अरे अरे बच्चा, अरे मुन्ना, हाइड्रेशन प्रोसेस।
अरे मुन्ना, मार्कोनिकॉफ फॉलो करना, बिकॉज अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अरे मुन्ना, मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा तू तो तेरा जो डबल बॉन्डेड है वो कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। क्या बना मुन्ना? प्रोपेनॉन। बहुत अच्छे से तुम्हारा सर ने तुमको समझाया है, बहुत ही डिटेल में। बराबर, बहुत ही डिटेल में तुमको समझाया गया है, तो अभी गलती करने का नहीं बिल्कुल भी यहाँ पे। समझ गए ना बिडो? ठीक है ना? हाइड्रेशन प्रोसेस मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जाना है। चलो नेक्स्ट देखो। ओहो, कौन सा रिएक्शन? टोल्यू ही ना? ये तो कुछ जाना पहचाना है। CrO2 Cl2, ये Cr वाले R को हमने किसी में याद रखा था। तो यस, इटा इटाड। इटाड है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर जो CH3 है उसको CHO कर देना है बस। इटाड में ऊपर जो CH3 है उसको CHO कर देना है, नीचे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, NO2 को नहीं छेड़ना है, उसको कुछ नहीं करेगा वो। इटाड रिएक्शन है, यहाँ पे सीधा CH हो जाएगा साथ में। बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों हमने आज का एक मास्टर क्लास कंप्लीट किया, जहां पे हमने पूरा आल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए प्रिपरेशन के सारे मेथड सीख लिए। राइट, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहाँ से हमने शुरू किया था और हमने सारे मेथड बहुत ही कलर कलर से सीखे। आई होप कि आपको सारे मेथड अच्छे से याद रह गए होंगे। अब आपका काम है इसको प्रॉपरली लिखना है 2 बार, कम से कम 2 बार प्रॉपरली लिखना है। समरी कम से कम लिखना है आपको 4 बार। अगर आप चाहते हो कि आप इस चैप्टर को साथ साथ में परफेक्ट करते जाओ, अगर आप वेट करोगे कि चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद कर लूंगा, सी इफ यू विल वेट कि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं कर लूंगा तैयारी, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आप सोचो, ये तो खाली एक टॉपिक था, और इस एक टॉपिक के अंदर बच्चों अगर इतने सारे रिएक्शन है, अगर ये एक ही टॉपिक में अगर इतने सारे रिएक्शन है, तो आप खाली सोचो कि जब सब कुछ साथ हो जाएगा पूरा चैप्टर, तो मैं कहूंगा अभी चैप्टर 20% भी खत्म नहीं हुआ है। ये चैप्टर जो है बच्चों अभी वो 20% भी खत्म नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, तो आपको साथ साथ में करते जाना है। समरी को कम से कम रोज एक बार लिखना। जब तक ये चैप्टर चलेगा ना बच्चों, तब तक समरी रोज एक बार लिखना। बिलीव मी, आपको पूरा चैप्टर ऐसा मस्के की तरह याद हो जाएगा ना कि आपको दिमाग पे प्रेशर डाले बिना सब कुछ इजीली हो जाएगा। अगर आप एग्जाम की वेट करोगे और 2 दिन पहले लेके बैठोगे, तो एग्जाम में तो एकदम मैं कहूंगा ना खिचड़ा हो जाएगा, पूरा खिचड़ा। राइट, तो साथ साथ में करते रहना। अगले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और फिर जाएंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी में, जहां भी बहुत सारे रिएक्शंस आने वाले हैं। अगले क्लास में बात करेंगे उसके बारे में।